शादी का सवाल है या दूसरी की पर्सनली जो फील करता हूँ आज के बाद किसी लड़की का भरोसा नहीं है। मोहम्मद शमी के लिए एक और पंजाब। क्या मेरे दोस्तों आपको पता है कि मोहम्मद शमी ने जिस लड़की से शादी की थी वो पहले से शादीशुदा थी? क्या आपको पता है कि मोहम्मद शमी ने जिस लड़की से शादी की थी उसकी 2 बच्चियां थी? क्या आपको पता है कि मोहम्मद शमी के पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस लड़की से शमी शादी करे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक नहीं मानी और उससे शादी कर ली? क्या आपको पता है उसी लड़की ने मोहम्मद शमी को मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया कि ये मैच फिक्सिंग करता है? क्या आपको पता है कि उसी लड़की ने मारपीट के गंदे आरोप लगाए? इसके बाद मीडिया में यह बात फैल गई कि भाई मोहम्मद शमी का करियर अब खत्म हो चुका है, ये बंदा अब नहीं उठ सकता। लेकिन उस वक्त मोहम्मद शमी ने किसी से कुछ नहीं बोला और वर्ल्ड कप में ऐसा कमबैक किया मेरे दोस्तों, ऐसा कमबैक किया, ऐसा प्रदर्शन दिखाया कि सबको ऐसा लगा कि इससे बेस्ट बॉलर अब हो ही नहीं सकता। और यही नहीं, इंडिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले विश्व कप में सबसे पहले गेंदबाज बन चुके हैं। मात्र 14 मैचों में 45 विकेट लेकर सबसे आगे हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहम्मद शमी के बारे में। तो नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे मोहम्मद शमी के बारे में कि उनकी स्टोरी से आपको क्या सीखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो दोस्तों मैं आपको मोहम्मद शमी के बारे में बताना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला से हैं और इनके पिता तौसीफ अली बहुत ही तेज गेंदबाज थे। उनसे भी कई बार लोगों ने बोला कि भैया आप जाकर टीम इंडिया के लिए क्यों नहीं खेलते, ट्राई करो जाकर, लेकिन किसी कारण बस वो ट्राई नहीं कर पाए। लेकिन जो व्यक्ति खुद ट्राई नहीं कर पाता लेकिन वो जरूर चाहता है कि मेरे बच्चे इस काम को जरूर करें, उसमें से एक लड़का था मोहम्मद शमी। उसको देखकर उन्हें ऐसा लगा कि यार ये मेरे जैसा ही है, तो उसे खेत पर 15 साल तक प्रैक्टिस करवाई, अपने खेतों में बीच में उसके लिए पिच बनाई और अंधाधुंध उसे प्रैक्टिस करवाई। जब उन्होंने सब कुछ बता दिया उस शमी को, तब उन्होंने कहा कि अब ये मेरे बस से बाहर है, अब मैं इसको क्रिकेट की कोचिंग दिलाना चाहता हूं। तो उन्होंने मुरादाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में इनको दाखिल कर दिया गया। वहां पर इनके कोच थे बदरुद्दीन साहब। तो बदरुद्दीन साहब ने जब इनकी गेंदबाजी देखी, यार वाह क्या बंदे के अंदर जुनून था, मतलब बहुत अच्छी गेंदबाजी थी। तो उन्होंने कह दिया कि भैया ये अंडर 90 में इसी साल सेलेक्ट होगा। मोहम्मद शमी बहुत मेहनत किया करते थे, मतलब पुरानी गेंद जो बेकार हो जाती थी उनसे भी प्रैक्टिस किया करते थे। जब अंडर 90 में सेलेक्ट करने के लिए उन्हें भेजा गया तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका कारण था पॉलिटिक्स, जो हर जगह होती है, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, हर जगह पॉलिटिक्स होती है। तो मोहम्मद बदरुद्दीन साहब गुस्सा हो गए कि ये पॉलिटिक्स की वजह से इस लड़के को नहीं लिया गया, ये डिजर्व करता था। लेकिन ये बात मोहम्मद शमी के एक बार भी दिमाग में नहीं आई कि मेरे को इस वजह से नहीं लिया गया कि मुसलमान हूं, ऐसा कुछ उनके दिमाग में नहीं आया। उन्होंने कहा और मेहनत करूंगा। इसी जज्बे को देखते हुए उन्होंने कहा 1 साल का वेट मत करो, इसे डायरेक्ट कलकत्ता ले जाओ, और उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया। कलकत्ता में इनकी मुलाकात दादा सौरभ गांगुली से हुई। जब सौरभ गांगुली को इन्होंने बॉल डाली तो सौरभ गांगुली, भैया ये क्या बवाल है भैया, ये तो खतरनाक क्रिकेटर है। उनकी ही सिफारिश पर, सौरभ गांगुली की सिफारिश पर इनको टीम इंडिया में, पहले ये बंगाल टीम में सेलेक्ट हुए और उसके बाद फिर इनका चयन हुआ टीम इंडिया में। और टीम इंडिया में 6 जनवरी 2013 को इनका चयन हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। सब कुछ अच्छा चला था, केकेआर टीम में भी इनको आईपीएल खेलने का मौका मिला, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन सब कुछ अच्छा चलते ही उन्हें इनको प्यार हो गया हसीन जहां से, जो केकेआर टीम की चेयरपर्सन थी। जब वो केकेआर टीम की चेयरपर्सन थी तो इनको उनसे प्यार हो गया। एक्चुअल में वो पहले से शादीशुदा थी और उनका तलाक 2010 में हो चुका था। जब शादीशुदा थी तो इनके जो पिता हैं तौसीफ अली साहब, उन्होंने मना किया कि भैया इस लड़की से शादी मत करो, ये तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन जब प्यार का खुमार चढ़ता है तो भैया कौन माने, इन्होंने जबरदस्ती उससे शादी कर ली, मतलब अपने घर वालों के अमीस जाकर उससे शादी कर ली। अब धीरे धीरे चला, इनमें फूट पैदा हुई, चीजें बढ़ती गई, बिगड़ती गई। उसी लड़की ने, हसीन जहां ने, इन पर आरोप लगाया कि ये बंदा मुझे मारता है, ये बंदा मैच फिक्सिंग भी करता है। अब सोच के देखो, मुस्लिम होकर अगर कोई बंदा ये कहता है ये मैच फिक्सिंग करता है, तो ये बात सोशल मीडिया पर फैल गई और सभी को लोगों ने ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। इतना ट्रोल किया कि उनका करियर पूरा का पूरा दांव पे लग गया। लोग कहते थे अब ये कभी वापस नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, अब ये वापस आ जाए। लेकिन उस बंदे ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। कमेटी बिठाई गई, उनको क्लीन चिट मिली, लेकिन उनका फोकस हमेशा अपने क्रिकेट पर रखा। उन्होंने कई बार बोला, इंटरव्यू में बोला कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन देश के साथ गद्दारी पसंद नहीं कर सकता। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन देश के साथ गद्दारी पसंद नहीं कर सकता। ये थे मुस्लिम शमी, मोहम्मद शमी, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी इतनी टेंशन, सिर्फ पिच दिखाई देती है, मेरा देश खेलना चाहिए, और उसी बंदे ने अपने प्रदर्शन से वर्ल्ड कप में आतंक मचा के डाल दिया भाई। आतंक मतलब पूरे वर्ल्ड कप में बंदे ने 14 मैच खेले और सबसे ज्यादा 45 विकेट ले चुका है। ये है मोहम्मद शमी। मेरे दोस्त, मुसीबत चाहे कितनी भी हो, आपको कभी हौसला नहीं तोड़ना चाहिए।
और समी से यही सीखना चाहिए। लेकिन जो तुम्हें चीज नहीं सीखनी चाहिए वो है पाकिस्तान की नापाक हरकत। जब अभी श्रीलंका के खिलाफ जब मोहम्मद शमी ने विकेट लिया तो वहां पे गर्मी बहुत है मुंबई में, तो उस गर्मी की वजह से वो नीचे बैठ गए। तो पाकिस्तान वालों ने पता क्या बहाना लगाया कि मोहम्मद शमी हिंदुओं के डर की वजह से अल्लाह का सजदा नहीं कर पाए। अब बताओ इन बेवकूफों को कौन समझाए। और वहां पर उन्होंने ये तक कह दिया वहां पर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मतलब अपने मन से तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, नहीं मोहम्मद शमी को निकाल दिया। इतनी गंदी गंदी कमेंट की उस मैच में। फिर मोहम्मद शमी ने बताया भैया चमन चूतियो, अपनी क्रिकेट पर ध्यान दो, फिजूल बातों में कुछ नहीं रखा। लेकिन मैं फिर भी इनको बताना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों यहां पर कुछ नहीं होता, हिंदू मुसलमान यहां नहीं होता, ये तुम्हारे ही देश में होता है। हमारे यहाँ मोहम्मद सिराज, मेरे दोस्तों रिक्शा चलाने वाले का लड़का है मोहम्मद सिराज, उसको टीम इंडिया ने सर आंखों पे रखा और इतना पैसा कमाया कि जितना पाकिस्तानी टीम पर पैसा है ना, हमारे शमी और मोहम्मद सिराज दोनों पे इतना पैसा। पूरी पाकिस्तानी टीम को हमारे दो ही लड़के खरीद सकते हैं। तो ये कहां हो सकता है? सिर्फ इंडिया में हो सकता है। अब बात करो आप अपनी, तो सिर्फ एक बॉलर था डेनिस कनेरिया, उसकी तुमने जो मट्टी खराब करी ना, उसे बच्चा जानता है कितनी मट्टी खराब करी। बंदा आज इंडिया से गुहार लगा रहा है कि भैया मेरे वो मैच फिक्सिंग के आरोप हटवा दीजिए और मुझे इंडिया की नागरिकता दे दीजिए। ये हालत है तुम्हारे देश की। शर्म करो अपने देश के ऊपर, हमारे बारे में ज्यादा मत सोचो। हमारा देश महान है और हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता भाई, हमारे यहाँ जो टैलेंटेड बंदे हैं वही आगे आते हैं। तो मोहम्मद शमी के आपसे स्टोरी को समझना है तो हिंदू मुस्लिम मत करो, टैलेंट को बढ़ाओ, कुछ करके दिखाओ देश के लिए, दुनिया आपके साथ है। नमस्कार।